बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं क्लास लेकर आया तो बहुत से तलबा ने ये क्वेश्चन पूछा कि सर जी हमें ना जल्दी जल्दी नहीं पढ़ने होता। कई ऐसे तलबा हैं उनको सबक जल्दी रीड कर लेते हैं, लेकिन हमें जो है प्रॉब्लम होती है, हमसे जल्दी जल्दी सबक नहीं याद होता या जल्दी जल्दी हमसे ना वो लेसन भी पूरा नहीं पढ़ना होता। मैंने सोचा क्यों ना मैं इस पे एक वीडियो बना दूँ ताकि बहुत से लोगों का जो है वो फ़ायदा हो जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा हाउ वी कैन रीड फास्ट। हम तेज़ी से साथ कैसे पढ़ सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, जिससे आप लोग अपनी रीडिंग कैपेबिलिटी को इन्हांस कर सकते हैं। बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो गॉड गिफ्टेड सलाहियतें लेकर पैदा होते हैं। उनकी जो रीडिंग कैपेबिलिटी होती है वो तेज़ होती है। अगर आप अगर आप वर्ड पढ़ते हैं ना, एक पेज 5 मिनट में पढ़ रहे हैं, कई ऐसे बच्चे थे वो 2 मिनट में पढ़ लेते, बहुत कम होते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात हम अपने साइंटिफिक मेथड यूज़ करके अपनी रीडिंग कैपेबिलिटी को इन्हांस कर सकते हैं। लेकिन वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले एक बात जो हमेशा मैं आप लोगों के साथ कहता हूँ, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और साथ बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। जो पहला पॉइंट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, अगर आप जब भी कोई बुक पढ़ रहे हैं, प्लेस योर बुक एट योर आई लेवल। अमूमन हम जो अपनी किताबें हैं वो टेबल के ऊपर रख के ऐसे करके झुक के पढ़ रहे होते हैं, लेकिन साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है अगर आप आपने अपनी बुक को अपने आई के ऊपर ऐसे करके सामने रख के रखेंगे तो जिससे आप लोगों की रीडिंग कैपेबिलिटी जो है वो इन्हांस हो जाएगी, आपकी रीडिंग स्पीड भी इंक्रीज़ हो जाएगी। आपने टेबल के ऊपर नहीं, हाथ में पकड़कर आपने अपनी बुक को आई लेवल के बिल्कुल सामने रखेंगे तो आप अपनी रीडिंग कैपेबिलिटी को इन्हांस कर सकते हैं। ये भी साइंटिफिकली मेथड है, ये प्रूव हो चुका है। इससे हम अपनी रीडिंग जो स्पीड है उसको इन्हांस कर सकते हैं। जो दूसरा तरीका है वो कन्वेंशन कह लें। अमूमन हमारे बचपन में हमें जब सिपारा या कुरान पाक पढ़ाया जाता है वो इसी तरीके से ही पढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से हम उसको जल्दी पढ़ भी लेते हैं। जब आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो, आप अपनी फ़िंगर को यूज़ करें और अपनी फिंगर यूज़ करके उसके साथ लाइन के साथ साथ आप उसको मूव करते जाएं। इससे भी आप अपनी रीडिंग कैपेबिलिटी को इन्हांस कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या है, आप फिंगर यूज़ कर लें, आप पेंसिल यूज़ कर लें, आपकी जो अटेंशन होगी वो डाइवर्ट नहीं होगी। आप फोकस करेंगे उसी लाइन के ऊपर, उसी पैराग्राफ्स के ऊपर जो आप रीड आउट कर रहे हैं, तो आप जिससे आपकी जो डिस्ट्रैक्शंस है वो कम होंगी और आपकी रीडिंग स्पीड फिर इंक्रीज़ हो जाएगी। जो तीसरा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बल्कि टिप कह लें, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ, वो उसको आप लोगों ने इंग्लिश के अंदर आपने पढ़ा भी होगा, सुना होगा, स्किमिंग होती है और स्कैनिंग होती है। स्किमिंग या स्कैनिंग, इस टर्मिनोलॉजी को बोला जाता है। जब हम रीडिंग कर रहे होते हैं, कुछ पैराग्राफ्स ऐसे होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, कुछ ऐसे पैराग्राफ्स होते हैं जो अनइम्पोर्टेंट होते हैं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लें, कुछ इम्पोर्टेंट होते हैं, कुछ आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए उन्होंने शामिल किया हुआ होता है, वो लीस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। आप इन लीस्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ्स को स्किप कर दें, मोस्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ्स को जस्ट रीड आउट करते चले जाएँ, जिससे भी आप लोगों की रीडिंग कैपेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। आप तेज़ी के साथ रीड आउट कर सकते हैं। जो चौथा पॉइंट ये अमूमन बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं जिसकी वजह से वो एक पेज के ऊपर ही स्टक रहते हैं काफ़ी देर। वो ऐसा लग रहा होता है काफ़ी देर उन्होंने बुक पकड़ी है, लेकिन वो एक पेज से आगे नहीं जा रहे। इसको जो कहा जाता है स्टॉप सब वोकलाइजिंग क्या होती है, जब हम पढ़ रहे होते हैं, एक्चुअली कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो माइंड के अंदर भी उन चीज़ों को रिकॉल कर रहे होते हैं, रिवाइज़ कर रहे होते हैं। दिमाग अलग से पढ़ रहा होता है और दिमाग उनके अंदर भी उसको वो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे उनकी रीडिंग कैपेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। आपने स्टॉप करना है सब वोकलाइजिंग को, यानी आप लोगों ने दिमाग में नहीं पढ़ना। आप लोग जब अपने
पढ़ रहे होंगे ना, तो आप लोगों ने सिर्फ पढ़ना है, उसी के ऊपर ही आपने फोकस करना। दिमाग से पढ़ने को आप बंद कर दें, जिसकी वजह से आप लोगों की कंसंट्रेशन और अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है, और फिर आप लोगों की रीडिंग स्पीड जो होती है वो कम हो जाती है। और आखिरी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, और उसके बाद अभी आप लोगों ने जाना नहीं, जो आखिर पे एक इम्पोर्टेंट टिप दूंगा वो भी आप लोगों ने ज़रूर फॉलो करनी है, जिसकी वजह से आप लोगों की जो रीडिंग कैपेबिलिटी है वो इन्हांस हो सकती है। वो ये है, आप लोग अपनी वोकैबुलरी को भी इंक्रीज़ करें। जब आप अपनी वोकैबुलरी को इंक्रीज़ करते हैं ना, तो आवाज़ बहुत से तलबा ऐसे होते हैं जो रीड आउट कर रहे होते हैं, अब उनके सामने कोई मुश्किल वर्ड आ जाता है, तो अब वो मुश्किल वर्ड का मीनिंग देखने चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो होता है, जो रीडिंग स्पीड होती है उस वो कंटिन्यू नहीं रहती, वो भी डिक्रीज़ हो जाती है, रीडिंग कैपेबिलिटी भी कम हो जाती है। अगर आप लोगों की वोकैबुलरी इन्हांस हो जाएगी, वोकैबुलरी बेहतर हो जाएगी, तो आप लोगों को मीनिंग देखने के लिए बार बार डिक्शनरी या नेट की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, और आप लोग तसलसल के साथ पढ़ते चले जाएंगे। और आखिरी जो पॉइंट है, एक इम्पोर्टेंट टिप है, हमेशा जो है आप लोग एक वर्ड को ना पढ़ें। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसके अंदर आप लोगों ने कम से कम 3 वर्ड्स को पढ़ें। अगर आप लोग एक सेकंड के अंदर 3 वर्ड्स, और ये साइंटिफिकली प्रूव है, हम एट अ टाइम 3 वर्ड्स पढ़ सकते हैं। अगर आप 3 वर्ड्स पढ़ेंगे तो आप लोग एक मिनट के अंदर कितने ज़्यादा वर्ड्स पढ़ सकेंगे, जिससे रीडिंग कैपेबिलिटी भी इन्हांस हो जाती है। और अगर आप लोग एक वर्ड पढ़ेंगे तो वो फिर आप लोग 10 सेकंड के अंदर 10 वर्ड पढ़ेंगे। अगर आप 1 सेकंड में 3 वर्ड पढ़ेंगे तो 10 सेकंड के अंदर आप 30 वर्ड्स पढ़ लेंगे, यानी आपकी रीडिंग कैपेबिलिटी कितने गुना ज़्यादा हो जाती है। कोशिश करें 3 वर्ड्स एट अ टाइम पढ़ने की कोशिश करें, और हाईलाइटर वगैरह ज़रूर यूज़ किया करें, क्योंकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन कर लेते हैं, उनको हाईलाइट कर लेते हैं, तो दोबारा जब आप रीडिंग कर रहे होते हैं तो आप लोगों की डायरेक्ट फोकस ही उस हाईलाइट की गई जगह के ऊपर जाता है, तो जिससे भी आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाता है और आप लोग रीडिंग फास्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा, और चैनल की सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नई वीडियो तक के लिए अपने दोस्त और होस्ट उस्मान मुस्तफ़ी को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।